डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस पाना हुआ आसान। जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन कोचिंग करने में किसी भी कारण से असमर्थ हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि हमारी जो अपडेट वीडियो अपलोड करते हैं आप तक तुरंत पहुंच जाए और आपकी तैयारी नियमित बनी रहे। हमारा सिलेबस जो बनाने का सिस्टम है उसमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, एग्जामिनर थिंक क्या करता है, पेपर कैसे बनाएगा और स्टूडेंट से मिसिंग कहाँ होती है। इन्हीं तीनों बिंदुओं को फोकस करते हुए हम अपने सिलेबस को अपडेट करते हैं। तो ये हमारा ह्यूमन साइंस का प्रैक्टिस सेट 4 है। इसमें मनुष्य के सबसे बड़ा और सबसे छोटे पार्ट्स का वर्णन कर रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कैविटी क्या है। तो आपके पास ये दो विकल्प, इसमें विकल्प हम इसलिए रख दिए क्योंकि इसमें स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है। तो सीलोम जो है ये आपकी सबसे बड़ी कैविटी है, देह गुहा है। और आप कंफ्यूज होते हो कि एब्डोमिनल कैविटी, ये सीलोम के जब दो पार्ट होते हैं तो उसमें से एक एब्डोमिनल कैविटी हो जाता है जो उदर गुहा के नीचे होता है। अगर ये सीलोम ना होगा तब आप इसको चूज करेंगे, और अगर सीलोम देह गुहा दे दिया तब आपका सही आंसर सीलोम मतलब देह गुहा होगा, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो आपकी यकृत है, लीवर सबसे बड़ी है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि। तो सबसे छोटी ग्रंथि ये पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे हम मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। हम इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और ये अंतःस्रावी ग्रंथि है और सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल यही करती है। पिट्यूटरी जो मस्तिष्क में होती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो नलिका विहीन होती है, उसमें नलिका नहीं होती, ये सीधे रक्त में हार्मोन्स इसके मिल जाते हैं, राइट। अगर क्वेश्चन आता है कि बहिस्रावी, वो अलग बना देंगे। तो अंतःस्रावी कहते हैं कि नलिका विहीन, और बहिस्रावी नलिका के थ्रू जाता है। तो नलिका विहीन से जो रिलीज होता है वो हार्मोन वो सीधे ब्लड में मिल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि में हम थायराइड ग्रंथ को लिखते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5, यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। यकृत के बाद, तो यकृत के बाद आपका आता है ये अग्नाशय, जो पेनक्रियास कहते हैं, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि ये हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, सबसे लंबी अस्थि मतलब सबसे बड़ी जो बोन है वो फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है, ठीक। और मैंडिबल ये जबड़े की है, इस पे भी स्टूडेंट कंफ्यूज होने लगता है, ये मजबूत है, बड़ी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, सबसे छोटी अस्थि। तो सबसे छोटी अस्थि आपकी स्टेपस है, जो कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सबसे बड़ी शिरा जो है वो इंफीरियर वेना कावा, जिसको हम निम्न महाशिरा कहते हैं। आपको ज़्यादातर सबसे बड़ी शिरा में जब उत्तर मिलेगा तो सीधे महाशिरा मिलेगा, लेकिन अगर महाशिरा में भी देगा तो इंफीरियर निम्न और उच्च देगा, तो आपका निम्न महाशिरा ये सबसे बड़ी महाशिरा रहेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो मनुष्य में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो अंड कोशिका है ये, और ये औरतों में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, ठीक। वैसे भी आपको भी पता है कि शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी मानी गई है, तो वहाँ पर भी यही फॉलो होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव में सबसे लंबी कोशिका। तो वो न्यूरॉन है, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसमें आप कंफ्यूज होते हैं, कभी बड़ी पूछता है तो आप न्यूरॉन पे जाते हैं। तो ये बड़ी अलग है और लंबी अलग है। न्यूरॉन का काम क्या है, मस्तिष्क से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, न्यूरॉन का काम ये है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो मनुष्य की जो सबसे छोटी कोशिका है वो शुक्राणु स्पर्म है, जो पुरुषों में पाई जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, महिलाओं में सबसे छोटी कोशिका। जब महिलाएं अलग से आ जाएंगी तो उसमें होगा कि इनकी सबसे लाल रक्त कोशिका सबसे छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है मनुष्य में। तो मनुष्य में जो सबसे बड़ी धमनी है एब्डोमिनल एओर्टा है, जो उदर महाधमनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे छोटी धमनी। तो सबसे छोटी धमनी जो है
वो रोहिणी का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? तो प्लायोसीन युग में हुई है। 16, मानव का विकास क्रम क्या है? तो मनुष्य का जो विकास क्रम है वो पहले मछली था, फिर उभयचर, फिर सरीसृप, फिर मानव में कन्वर्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य किस कोशिका से बना है? तो यूकैरियोटिक कोशिका से बना है जो पूर्ण विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 18, लड़ो एवं उड़ो किस ग्रंथ को कहते हैं? तो ये अधिवृक्क एड्रिनल है जिसको लड़ो और एवं उड़ो कहते हैं, पलायन करता है ये। क्वेश्चन नंबर 19, जीवधारी का शरीर किसका संगठित तंत्र है? तो ये पदार्थ और ऊर्जा का संगठित तंत्र है। 20, हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो हार्मोन्स जो है रासायनिक दूत है। राइट। तो आई होप कि ये जो हमारा कंपटीशन का सिस्टम अपडेट करने का है वो वनडे से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन हैं वो सब बहुत ही बेटर तरीके से अपडेट कर रहे हैं जिस तरह से हम ऑफलाइन में करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें गुरु दक्षिणा के रूप में, और बेल आइकन क्लिक कर देने पर आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलता है जिससे आपकी तैयारी नियमित बनी रहती है। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।